क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी में अमित साइंस 10th के अंदर हम जानेंगे कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो हमें पता है पावर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम, और हमारा V होता है वो वर्क अपॉन Q यानी चार्ज होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम V की वैल्यू निकालेंगे। W की वो होती है V इंटू Q। इस W की वैल्यू को अगर हम पावर में रखेंगे तो P इज टू क्यू वी अपॉन टी आएगा। पावर इक्वल टू क्यू वी अपॉन टी। ठीक है, इस स्टेटमेंट को नंबर 2 डाल देते हैं। अब हमें पता है कि जो करंट होता है वो होता है Q बाई टी, यानी कि चार्ज मूविंग पर यूनिट टाइम। तो इस I की वैल्यू को हम इस P में रखते हैं। तो P हमारा क्या हो गया, आई वी। ठीक है, पावर इज इक्वल टू आई वी। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला तो ये हो गया पावर का, P इक्वल टू आई वी। ठीक है, और ओम्स लॉ से हम जानते हैं V इक्वल टू आई आर। तो V की वैल्यू को इसी स्टेटमेंट के अंदर रखते हैं, तो ये बन जाता है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। सेकेंड फार्मूला ये हो गया, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। और P हमारा क्या होता है, वी आई बी होता है, क्योंकि हमने ऊपर अभी कैलकुलेट किया था। और जो I की वैल्यू होती है V अपॉन आर होती है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। इसमें से ही हम I की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस I की वैल्यू को हम पुट करते हैं। ठीक है, V और अपॉन इसी स्टेटमेंट के अंदर I की वैल्यू रखते हैं, तो P पावर हमारी V स्क्वायर आर हो जाएगी। तो 3 फार्मूले हो गए पावर कैलकुलेट करने के। P इक्वल टू आई वी, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इक्वल टू वी स्क्वायर आर, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये 3 फार्मूले हम सिंपल वे में याद कर सकते हैं। P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। जो इलेक्ट्रिक पावर होती है, इसको कैलकुलेट करने की कमर्शियल यूनिट होती है, वो होती है KWH, किलो वाट आवर। और पावर निकालने का, एनर्जी जो कंज्यूम्ड होती है उसको निकालने का फार्मूला होता है A इज इक्वल टू PT। तो 1 किलो वाट होता है वो 1000 वाट पर आवर होता है। ठीक है, और वर्क क्या होता है, जूल अपॉन J अपॉन S। ठीक है, तो W की जगह J अपॉन S रखते हैं, और आवर का मतलब होता है 3600 सेकेंड। ठीक है, 1 kW इस हिसाब से हुआ 36 आगे 50, और इसी हिसाब से 1 kWh हो गया 3.6 इंटू 10 की पावर 6 J।